ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। मानस यात्रा के क्रम में आज हम लोग गुरु महिमा पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं श्री रामचरितमानस का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, फिर पंचदेव की स्तुति है और उसके बाद गुरु वंदना। आज संवाद के लिए जिन दो पदों का मैंने चयन किया है वे गुरु वंदना से जुड़े हैं, तो आइए उसका गायन कर लें, फिर आज गुरु तत्व पर हम लोग चर्चा करेंगे। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव राज परिवारु। समन सकल भव राज परिवारु। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृगदोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भवमोचन। बरनउ राम चरित भवमोचन। गुरु तत्व को समझने के लिए ये दो पद पर्याप्त हैं। पूजनीय गोस्वामी जी की यह देखिए अमृतवाणी है। इसमें सब ग्रंथन के रस यानी सभी बातों का, सभी शास्त्रों का निचोड़ आ गया है। वैसे तो गुरु की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु तत्व इतना विशाल है कि हम उसे बांध नहीं सकते। वह तो प्रकाशित होता है, परिभाषित हम उसको कर नहीं सकते। पर समझने के लिए कुछ एक लक्षण गिनाए जा सकते हैं, कुछ कुछ स्वरूप देखिए निर्धारित किया जा सकता है। जैसे गुरु किसी के लिए ग्रंथ हो सकता है, गुरु मंत्र हो सकता है, गुरु पथ हो सकता है, गुरु व्यक्ति या व्यक्तित्व हो सकता है, गुरु तत्व हो सकता है। तो सबकी अपनी अपनी मौज, कौन कैसे किस गुरु तक पहुंचा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि गुरु सम्यक रूप से, साधारण लोगों की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं कि सम्यक रूप से साधन है, साध्य तो हरि है। यानी कि जो हरि तक पहुंचा दे वही गुरु है। गुरु दरवाजा है, द्वार है हरि तक पहुंचने का। सिख धर्म का देखिए वहाँ एक जो गुरुद्वारा शब्द आया है, बड़ा ही पवित्र भाव है वहाँ कि गुरु का द्वार। इसका अर्थ यह निकला कि गुरु हमें पार कराता है। जीवन में जब समस्याएं आ जाएं और कहीं किसी ओर से जवाब न मिले, तो हमारे लिए एक द्वार सदैव खुला रहता है, क्योंकि वह प्रयास का द्वार नहीं है बल्कि प्रसाद का द्वार है, अस्तित्व बोध का द्वार है। वह हमारा गुरुद्वार है। ईमानदारी से अगर आप सोचें, अपना आकलन करें, तो पाएंगे कि हम सभी मनमुखी हैं, मन के अनुसार चलते हैं। इसीलिए कहीं ठौर नहीं मिलता है, कहीं विश्राम नहीं मिलता है। क्योंकि मन कभी शांत होता नहीं है, मन चलायमान है, तो हम भी उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। और
मन की यह गति है कि उसे हमेशा कुछ नवीन नवीन, कुछ नया नया चाहिए और हम उसकी पूर्ति में लगे रहते हैं, तो वह कभी तृप्त नहीं हो पाता है। तो हम जब मनमुखी होकर चलते हैं तो हमारा ये जो है परिणाम यही आता है कि हम बेचैन रहते हैं, विश्राम से कोसों दूर रहते हैं। संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने एक मार्ग बताया कि गुरुमुखी होना, यानी कि गुरु के अनुसार चलो तो शांति को प्राप्त करोगे। संतों ने, शास्त्रों ने गुरुमुखी को लेकर बड़ी महिमा गाई और हमें यह आदेश दिया कि गुरु की शरणाई प्राप्त कर लो किसी तरह। अब परेशानी यह है हम जैसे संसारी लोगों के लिए कि गुरु की पहचान कैसे करें, कैसे पहचानें कि कौन मेरा गुरु है। पूज्यपाद गोस्वामी जी वैराग्य संदीपनी में नामक अपने ग्रंथ में एक सुंदर संकेत करते हैं, अगर आप पकड़ लें तो कुछ कुछ समाधान निकल सकता है। मुख देखत पातक हरे, मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही, बचन सुनत मन मोहगत, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग्य मिलाही, पूरब भाग्य मिलाही। गोस्वामी जी वैराग्य संदीपनी में कहते हैं कि 3 लक्षण हैं, अगर ये तीनों गुण, ये लक्षण मिल जाएं तो समझिए पूरब भाग्य मिलाही, यानी आपके किसी पूर्व जन्म का पूर्ण फल है, वही आपके लिए गुरु रूप में वर्ण करने योग्य है अगर ये तीनों गुण मिल जाएं। तो ये तीनों गुण क्या है? मुख देखत पातक हरे, जिसको देखकर बार बार देखने की इच्छा हो, जिसका सामीप्य, जिसकी छवि देखकर प्रसन्नता हो, जिसको देखने के बाद लगे कि मैं पाप रहित हो गया हूं, जो करुणा सागर दिखे, तो यह एक पहला लक्षण हुआ। मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही। और दूसरी बात गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसको पाकर, देखकर सभी कर्म समाप्त हो जाए, कोई कर्म करने की इच्छा शेष न रह जाए, सिर पर जिसका हाथ हो जाए तो कोई इच्छा शेष न रहे, गुरुमुखी हो जाए, गुरु की इच्छा, उसकी आज्ञा, उसके द्वारा प्रदत्त विचार ही जीवन का वसन बन जाए, कोई वासना न रहे, तो वह व्यक्ति, वह द्वार आपका गुरुद्वारा है। तो दूसरी बात गोस्वामी जी ने समझाई कि जो आपके सभी कर्मों को समाप्त कर दे, वह आपका गुरु है। बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग्य मिलाही। गोस्वामी जी तीसरी और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि बचन सुनत मन मोहगत, जिसकी वाणी, जिसके वचनों को सुनने के बाद अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाए, तो वह आपका गुरु है। आपको याद होगा श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के में अर्जुन महाराज कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान्य च्युत स्थोतस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मैं
करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा के अधीन हूं, अब मेरा कोई कर्म शेष नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं। तो यह स्थिति आई कैसे? तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यानी कि मेरे मोह जो है नष्ट हो गए, मैं स्मृति प्राप्त कर चुका हूं, मैंने आपको पहचान लिया है, मेरे सभी अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गए हैं, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, मेरे अंदर कोई संदेह अब नहीं रहा। तो तीसरी बात यह हुई कि जो आपका मोह नष्ट कर दे वह आपका गुरु है, वह जगह आपका गुरुद्वारा है। तो ये तीनों बात जहां आप पा जाएं, समझ लें कि आपकी यात्रा पूर्ण हुई, आपको एक गुरु मिल गया। गुरु की महिमा देखिए, पूज्य गोस्वामी जी की नजरों में यही है। श्री रामचरितमानस में गुरु वंदना को समझाने के लिए या समझने के लिए इसी धरातल से प्रवेश करना होगा। ये तीनों बातें ध्यान रखनी होगी, तब गुरु वंदना को आप समझ पाएंगे। श्री रामचरितमानस में कुल 2 दोहे और 10 पंक्तियां हैं। शुरू में 10 पंक्तियों की चौपाइयां हैं। तो और बाबा ने निचोड़ रख दिया है गुरु वंदना का। तो उसमें से 2 पद हम लोग ने आज चुना है। तो पहला पद है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरीच सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरीमय चूरन चारु समन सकल भव राज परिवारु। गुरुपद बड़ा ही महिमावंत है। गुरु चरण कमलों की रज सुरुचि सुस्वादु सुगंधित सरस अनुराग से परिपूर्ण है। वह एक ऐसी चूर्ण है जो भव रोगों को परिवार सहित समाप्त करती है। चौपाई का देखिए मोटे तौर पर यही अर्थ निकला। अब जरा इसको विस्तार से समझिए कि गोस्वामी जी ने गुरु पद की तुलना किससे की? कमल से की। पदुम मतलब कमल। तो आप जानते हैं कि कमल पानी में रहने के बाद भी पानी से असंग रहता है। तो गुरु निसंग ही होता है, वह किसी के संग होता नहीं है। कमल कीचड़ में खिलता है, फिर भी सौंदर्य सुगंध दोनों उसमें होता है। गुरु एक स्वाद है, सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ स्वाद से लिया जाता है। कबीर वाणी में एक पद आता है, ता अला की गति नहीं जानी गुड़ दीवा मीठा, कहे कबीर मैं पूरा पाया सब घटी साहब दीठा। तो गुरु जीवन का स्वाद है। वह ऐसी गुण देता है, ऐसी बात बताता है कि उसका स्वाद वर्णनातीत है। उस स्वाद का कहीं कोई अंत नहीं। और वह स्वाद क्या है? वह गुण है परमात्मा का रसास्वादन, जिसके बिना जीवन जो है दुखालय है। कहे कबीर मैं पूरा पाया सब घटी साहब दीठा। अगर शिष्य पूरा पा लेता है, समग्रता में गुरु की बातों को ग्रहण कर लेता है, तो उसका फल यह होता है कि सब घटी साहब दीठा, सभी जगह सभी में उसे परमात्मा दिखाई देता है, वह परमात्मा से जुड़ जाता है। तो गुरु स्वाद है, परमात्मा का रसास्वादन कराता है। चरण कमल रज की दूसरी विशेषता यह है कि वह सुगंध है। गुरु एक सुगंध है, एक प्रकाशित होता रहता है। सुगंध में सम्मोहन होता है। तो गुरु को पाकर जीव गुरु की आभा में खो जाता है। वह गुरु के रंग में देखिए रंग जाता है। अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए
एक बहुत ही प्रचलित गीत गाया जो आप सभी जानते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग जवा, अपनी सी रंग दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, प्रेम बटीका मदवा पिलाई के, प्रेम बटीका मदवा पिलाई के, मतवारी कर दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। तो गुरु एक सुगंध है, एक रंग है, मदहोश कर देता है। गुरु अमीय मुरी में चूर्ण है, एक संजीवनी चूर्ण है जो सभी भव रोगों का नाश कर देता है। भव रोग क्या हुआ, तो इसकी विस्तृत व्याख्या बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने उत्तरकांड में काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में उन्होंने दिया है। इसकी व्याख्या संक्षेप में समझे। भव रोग का आशय है मानसिक रोग, यानी मानसिक विकार, और उसमें भी मोह को बाबा ने सभी रोगों का जनक कहा है। मोह से ही काम, क्रोध, मद, अहंकार, तृष्णा, मरण आदि कुरोग पैदा होता है, और जिसकी देखिए कोई दवा नहीं है, आज तक नहीं बनी है। इन रोगों की निर्मूलता की केवल एक ही दवा है, वह है हरि भक्ति। हरि भक्ति मिलती है गुरु कृपा से। राम कृपा ना सही सब रोगा, जब एही भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तो देखिए हम सब लोग तो विषयी लोग हैं, संसारी हैं। हमें इन भव रोगों से एकमात्र हमारा गुरु, हमारा सदगुरु निकाल सकता है, वही हमारा वैद्य है। योग्य शिष्य इसीलिए सदैव प्रार्थना करता है कि गुरुदेव संभव है हम भूल जाएं, पर हे नाथ तुम मत भूलना, तुम्हारी स्मृति ही हमारा जीवन है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि गुरु चरण कमलों की रज पावनी है। वह रज ऐसी है जैसे शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति भस्म, वह संसार के समस्त वैभव, कल्याण और आनंद को देने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। तो गुरु पहले क्या करता है, आपको मार डालता है, मतलब इतना बदल देगा, इतना बदल देगा कि आप स्वयं को पहचान न पाएं। आपकी आदतों को, बुराइयों को, जीवन जीने के ढंग को, जीवन के उद्देश्य को वह बदल देता है, खत्म कर देता है। गुरुदेवो महेश्वरः, एक अर्थ में इसीलिए वह शिव है। और उसके मारने की आदत भी विचित्र है। पहले वह मृत्यु का भय छीन लेता है, पहले वह मोह नष्ट कर देता है। आपको परिवर्तित करने के पहले, शल्य क्रिया करने के पहले आपका भय छीन लेता है, साफ सुथरा करके आपको ईश्वर लायक बना देता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। तो गुरु स्वाद है, गुरु सुगंध है, गुरु सरस अनुराग है, गुरु संजीवनी चूर्ण है, गुरु भस्म है, गुरु विभूति है, पर सबसे ऊपर गुरु एक दृष्टि है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद आपको दृष्टि देता है। गुरु चरण रज नैनामृत अंजन है, जो दृष्टि दोषों को दूर करके नेत्रों को विवेक से निर्मल कर देता है।
देखिए, चरण का एक अर्थ वाक्य भी होता है, यानी गुरु वाणी, गुरु शब्द, गुरु चरण रज से आंखें सुधरती हैं, आंखें पवित्र होती हैं, आंखें अब शुभ देखती हैं। गुरु के वाक्यों को जो धारण कर लेता है, गुरु आदेश को जो पालन करता है, संसार के रहस्य को वो समझ जाता है, समझने लायक बन जाता है, हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। यह एक जागृत अवस्था है। फिर फल क्या निकलता है? सब घटी साहब दीठा, सब जगह सब ओर उसकी कृपा दिखती है। तो गुरु मुक्त करता है, आपको छोड़ देता है बदल के। महर्षि रमण कहते थे कि मैं ज्ञान नहीं देता, मैं लर्न को अनलर्न करने की कला सिखाता हूं, यानी कि अनलर्निंग ही नया जीवन है, नई दृष्टि है। गुरु वंदना के आखिर में बाबा कहते हैं, बरनौ राम चरित्र भव मोचन। मैंने भी अपनी दृष्टि परिमार्जित कर ली है गुरु चरण रज से। उस रज का अंजन लगा के अब मैं संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं। यानी कि देखिए कि गुरु आश्रय लेकर बाबा श्री राम चरित गाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। यानी कि कार्य के प्रारंभ में ही उन्होंने अपनी दृष्टि ठीक की, अपने गुरु को याद किया, अपने आश्रय को ग्रहण किया। तो ऐसी महिमा से युक्त है गुरुचरण की रज। आप सभी को उनकी शरणाई प्राप्त हो, इस मंगल कामना के साथ आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। गुरु विषय पर मानस में देखिए कई प्रसंग आता है, फिर हम लोग अन्य प्रसंग का आश्रय लेकर गुरु कृपा पर बात करेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।